हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यमुनानगर में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, भव्य परेड की सलामी ली और पुलिस लाइन में शहीदी स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, शहीदों के परिवारों, बुजुर्गों, माताओं बहनों, युवाओं, बच्चों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस बल, एनसीसी, एनएसएस, स्कूली विद्यार्थियों, पत्रकारों एवं जिले के गणमान्य नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री ने गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को मिठाई और उपहार देने के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने 27 जनवरी को छुट्टी की घोषणा भी की। नौजवानों, साथियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, 77वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को भी नमन करता हूं, जिनके बलिदान से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन 76 साल पहले सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए। इसी दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस अवसर पर मैं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को भी नमन करता हूं। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं और भारतीय संविधान को लागू करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य कहलाता है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों ने स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में संघर्ष किया। भाई और बहनों, आज भारत आजादी के बाद से निरंतर प्रगति करते हुए विश्व में एक सशक्त शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, जिसका श्रेय दूरदर्शी नेतृत्व, मेहनती किसान, कारीगरों, मजदूरों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल
की हैं और चंद्रयान 3 ऐतिहासिक सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इस विकास यात्रा में हरियाणा का योगदान भी अत्यंत उल्लेखनीय रहा है, जहां सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में उपलब्धियों प्रगति हुई है। अंबाला छावनी में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में एक बहुत बड़े स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है और शीघ्र ही हमने प्रार्थना की है अपने प्यारे प्रधानमंत्री जी से कि आकर वो इसका उद्घाटन करें। इसमें 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो सशस्त्र युद्ध लड़ा गया, उसके हिंदुस्तान में जहां जहां पर वो संघर्ष हुआ, उन सबको इसमें दिखाया जा रहा है, ताकि लोगों को पता लग सके, बच्चों को पता लग सके कि आजादी की लो हमारे में शुरू से थी। 1857 में अंग्रेजों ने लोगों को, सैनिकों को पेड़ों से बांध कर गोलियों से मार दिया। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्मारक, शायद एशिया का सबसे बड़ा स्मारक, और इसमें लगभग रोज 5000 लोगों को देखने की व्यवस्था है। 5000 लोग इसमें रोजाना आकर देख सकते हैं और उन अनसंग हीरोज को, जिनको कभी किसी ने याद नहीं किया, उनको अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमने अंदर वो श्रद्धांजलि स्थान भी बनाया है। हमने इसमें हेलीपैड भी बनाया है, क्योंकि हम जानते हैं इसको देखने के लिए विदेशों से भी लोग आया करेंगे और दिल्ली उतरकर वो हेलीकॉप्टर से इस तक आ सकते हैं। हमने अंबाला छावनी में हवाई अड्डे का भी निर्माण कराया है कि देश के दूर दराज के कोनों कोनों से लोग आकर यहाँ पर उन वीरों को श्रद्धांजलि दे सकें, जिनके लिए कभी कोई गीत नहीं गाया गया, जिनको कभी याद नहीं किया गया, और उन सबको दिखाएं, अपने नई पीढ़ी को दिखाएं, बच्चों को दिखाएं, सभी को दिखाने का उसमें इंतजाम किया गया है। हरियाणा के युवाओं में देश सेवा का जज्बा आज भी उतना ही प्रबल है, और यह गर्व का विषय है कि भारतीय सेना का लगभग हर 10वां जवान हरियाणा की इसी धरती से है। हर 10वां जवान हरियाणा की इसी धरती से है। राज्य सरकार शहीदों और सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके परिवारों के कल्याण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में शहीद सैनिकों, अर्ध सैनिकों बलों और अग्निवीरों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। आज तक 418 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां प्रदान की जा चुकी है, तथा अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीरों के प्रति सम्मान, सुरक्षा और स्थायी सहयोग देने के लिए हर पल पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध है।
सुशासन और सेवा के संकल्प के साथ वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मंत्र पर चलते हुए जन सेवा को केंद्र में रखा है। आईटी के व्यापक उपयोग से प्रशासन को पारदर्शी बनाते हुए गरीब की बेटी की शादी के लिए 71,000 रुपए शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों को 3200 रुपए मासिक पेंशन, किसान को फसल भुगतान सीधे उसके खाते में तथा 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों को प्रदान किया जा रहा है। आवास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 98,880 मकान दिए जा चुके हैं। 49,670 मकान निर्माणाधीन हैं, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी में 15,256 प्लॉट वितरित किए जा चुके हैं।